जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डार्क रोड की शूटिंग एंड हो गया था। फिर शूटिंग के बाद सब जाने लगे थे। तभी पार्किंग लॉट में अचानक एक आवाज आई जिससे सुआन ने मुड़कर देखा। उसने डायरेक्टर और उसके बगल में खड़ी महिला को देखा और चौंक कर झुक गया। फिर गर्मजोशी से कहा, डायरेक्टर, आज की मूवी देखकर मैं बहुत इंप्रेस हुआ। आपने बहुत अच्छा काम किया। योंग ने स्मक तरीके से हाथ हिलाकर कहा, अभी फ्लैटर मत करो, आगे तुम्हारे सामने बहुत सी मुश्किलें आने वाली हैं। महिला ने सिर झुकाकर उसे देखा और हंसी दबाते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। सुआन ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहा, रियली? योंग खुशी से बोली, लेकिन तुम्हारे साथ काम करना बहुत मजेदार था यंग मैन। ये कहकर दोनों वहां से चली गईं। उसने पीछे से उन्हें जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, क्या मेरे सामने वाकई बहुत सारा काम आने वाला है? सांगो ने जवाब दिया, मूवी रिलीज बहुत अच्छी हुई, प्रीमियर भी खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि। तभी चीमन ने अचानक सिर टेढ़ा करके ठुड्डी पर हाथ रखा और कहा, हाँ, अब मुझे और कुछ झेलना नहीं पड़ेगा। सुआन ने दोनों की बातें सुनी और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। तभी सैंडल दे चौंक कर ऊंची आवाज में कहा, व्हाट, तुम यहाँ कब आए? चीमन ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए स्टाइल में आंख मारी और बोला, मैं तो हमारे हीरो एक्टर सुआन से मिलने आया हूँ। फिर उसने हंसते हुए कहा, वैसे ये बच्चा शायद। तभी से मुट्ठी ऊपर उठाकर जोर से कहा, योर कलीग। तभी सुआन ने उसे थोड़ा ब्लैंक होकर देखा, जैसे कुछ समझ नहीं आया हो। फिर धीरे से बोला, तुम ये सेंटेंस बहुत बार बोल चुके हो, कलीग। फिर चीमन ने झुककर मुट्ठी कसकर पकड़ी और खुशी से कहा, मैंने सांगो नाम से एक कंपनी खोली है बच्चा, ज्वाइन कर लो। सुआन ने ब्लंट तरीके से हाथ उठाकर इस ऑफर को मना कर दिया और बोला, आई डोंट वांट टू। चीमन ने दुखी होकर पाउटेड किया और स्वीट अंदाज में बोला, वाई, क्यों? क्या तुम सच में उस डायरेक्टर के साथ ही चिपके रहना चाहते हो? सुआन ने जवाब दिया, नो, बस अब तुम्हारा फेस और बर्दाश्त नहीं होता। चीमन ने उसे गले लगा लिया और चीक पर किस किया, छुट छुट। वो थोड़ा दुखी सा बोला, डिसअपॉइंटेड सा। लेकिन सुआन बहुत स्मार्ट था। उसने दोनों हाथों से उसे अनकंफर्टेबल तरीके से धक्का दिया और कांपती आवाज में कहा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। सैंडल पास में खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, जैसे कोई बिल्ली किस से बचने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक सुआन को सिस्टम दिखाई दिया। वो चौंक गया और सोचने लगा, इस वक्त कैमरा विंडो क्यों दिख रही है? सुआन ने सिर घुमाकर देखा तो दो लड़कियां हंसती हुई बातें कर रही थीं। उसका हाथ अब भी चीमन को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सुआन ने सोचा, ये शायद मेरी फैंस होंगी। लेकिन चीमन तो बेहिचक खुशी से बोला, तो चलो पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तभी किसी ने उन्हें पुकारा। सांगिल ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और दूसरे हाथ से कार की ओर इशारा करते हुए कहा, क्यों ना हम यहाँ से किसी कैफे में चलें ताकि सुआन कपड़े भी बदल सके। दोनों ने थोड़ी देर उसे ब्लैंक नजरों से देखा, फिर तीनों एक फैंसी कैफे में पहुंच गए। चीमन ने पूछा, क्यों ना हम सानो के ग्लिंक्स लाने से पहले ही शुरुआत कर लें? सानो की कंपनी का नाम था क्राउन एंटरटेनमेंट। वो खुशी से बोला, चलो पहले परसेंटेज अग्रीमेंट की बात करते हैं। क्या सुआन को पता है कि बाकी एक्टर्स को कितना पे मिलता है? सुआन ने थोड़े ब्लैंक तरीके से कहा, हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन उसने मन में सोचा, मुझे चाइल्ड एक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि पास्ट में जब मैं एक आइडल था तब मेरी इनकम बहुत ही कम थी, क्योंकि मैं सांगो कंपनी में था। अब भी मैं डिसएडवांटेज में हूँ, क्योंकि मैं अब भी चाइल्ड एक्टर हूँ, कोई ग्रोन अप एक्टर नहीं। लेकिन अब भी मैं पहले से ज्यादा पैसा चाहता हूँ, कम से कम 4 जीरोज वाला। चीमन ने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए एक्साइटेड होकर कहा, तो मेरे पास आइडिया है। बेसिक रेट होगा 55 और हम तुम्हारे ट्रेनिंग कॉस्ट भी पे करेंगे। सुआन अचानक जोर से बोला, क्या 55? चीमन ने अपने हाथ आपस में जोड़े और खुशी से कहा, तुम्हें पता है 55 का मतलब क्या है? सुआन की आंखें चमक उठीं और वो बोला, हाँ, अगर आप 100 कॉइन्स कमाते हो तो मुझे 50 कॉइन्स मिलते हैं। दूर से सैंडल ड्रिंक्स लेकर आ रहा था। चीमन ने सुआन के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। सुआन ने उसे ब्लैंक नजरों से देखा और पूछा, मतलब मुझे पैसे का आधा हिस्सा मिलेगा? चीमन ने खुशी से ड्रिंक उठाया और कहा, हम ज्यादा कंसल्टेंट जैसे हैं, सैंडल जैसा नहीं। धन्यवाद कहकर उसने सुआन को केक दिया और खुशी से कहा, वो लोग तुम्हें सपोर्ट और गाइड करेंगे जब तुम्हें जरूरत हो। फिर चीमन ने केक वापस रखा और बोला, लेकिन जब बात चुनने की आती है तो एक्टर की राय को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है। सुआन ने ब्लैंक नजर से केक को देखा, फिर टेबल पर रखे फोर्क को उठाया और कंफ्यूजन में पूछा, मतलब अगर मैं क्राउन के प्लान से अलग डायरेक्शन में जाना चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है? चीमन ने दोनों हाथ उठाकर एक स्क्वायर शेप बनाया और कहा, मैं कोई नए एक्टर ट्रेन नहीं कर रहा, मैं तो बस एक कंपनी खोल रहा हूं ताकि अपने पसंदीदा एक्टर्स को अपने पास रख सकूं और उन्हें पूरा सपोर्ट दे सकूं। सुआन ने उसे
उसे ब्लैंक नज़र से देखा, फिर केक पर सिर हिलाया और थोड़े ट्रबल्ड एक्सप्रेशन में सोचा, तो यही असली वजह है। सांगिल ने उसे फ्रस्ट्रेट होकर देखा। सुआन ने फिर मन में सोचा, ये ज़्यादा जेनरस चीज़ों के लिए एक बैरियर जैसा है, असल में उसे बस पैसे का एक भरपूर सोर्स चाहिए। चिमन ने सुआन की ओर इशारा करते हुए कहा, बस मुझे इतना ही चाहिए, बाकी सब एक्टर्स खुद कर सकते हैं। वैसे भी सबका एक फिक्स ट्रेनर या स्कूल होता है, तो कंपनी को उन्हें बदलने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है, राइट? तुम्हारे पास भी एक एक्टिंग टीचर है ना? मुझे नहीं पता कि मुझे वो पसंद है या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई और टीचर मिले। सुअन ने हाथ में फोर्क कसकर पकड़ा और मन में सोचा, ये ऑफर वाकई बहुत अट्रैक्टिव है। उसने सोचा, मई का महीना पास आ रहा है और मेरी इनकम बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड महसूस कर रहा हूँ। मई यानी टैक्स का महीना, फैमिली का महीना। फिर सुअन ने खुद को खुश होकर इमेजिनिंग करते हुए सोचा, अगर मैं सैंगो कंपनी ज्वाइन कर लूं तो सैंजिल, सैलरी, लीगल इश्यूज सब कुछ आराम से मैनेज हो जाएगा। फिर उसने आगे सोचा, अगर ठीक से सोचो तो ये सब चीजें हैंडल करना वाकई बहुत मुश्किल है। ऐसा सोचते ही उसने सिर झटका ताकि खुद को होश में ला सके। चिमन ये देखकर मुस्कुराया और बोला, और ये बात तो अभी सीक्रेट है। फिर उसने दोनों हाथ टेबल पर रखकर सिर टेढ़ा करते हुए कहा, वैसे एक्टर कोहन भी अब हमारी कंपनी में आ चुका है। ये सुनते ही सुअन ने अपना अंगूठा ऊपर किया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था और उसने कहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। उसके पास बैठा सैंडल जो पानी पी रहा था, अचानक चोक कर गया सरप्राइज से। फिर दोनों ने खुशी से हाथ मिलाए और अग्रीमेंट किया। सुअन ने एक्साइटेड होकर कहा, फ्यूचर में आपको शुभकामनाएं बॉस। चिमन ने भी खुशी से कहा, हाँ, और मैं भी आपको गुड लक देता हूं मिस्टर कॉन्ग सुअन। अब आप ऑफिशियली क्राउन एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। सैंडल ने उन्हें देखकर मन में सोचा, वाकई एक बिजनेस मास्टर होना कुछ और ही बात है। सीन चेंज। अब सेहॉन और सुअन आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। सीनियर ने अपने हाथ आपस में जोड़े और कंफ्यूजन में पूछा, क्या तुमने सिर्फ मेरा नाम सुनकर ही ये डिसीजन ले लिया? सुअन ने खुशी से जवाब दिया, हाँ डेफिनेटली, सेहॉन का नाम ही मेरे लिए काफी था। फिर उसे कुछ याद आया और उसने कहा, लेकिन मैंने ये बात अपने पेरेंट्स और मैनेजर से भी डिस्कस की थी। सेहॉन मुस्कुराया और कहा, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। फिर उसे कुछ याद आया और बोला, और तुम्हें डार्क रोड मूवी का नंबर 1 बॉक्स ऑफिस स्टार बनने पर बधाई हो। मैंने वो मूवी देखी, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सुअन ने सरप्राइज और कंफ्यूजन में पूछा, आपने देखी, कैसी लगी? सेहॉन ने जवाब दिया, ये एक हल्की फुल्की मूवी है, स्प्रिंग के लिए परफेक्ट। फिर उसने थोड़ा पॉज लिया और बोला, और डायरेक्टर भी न्यू है ना? सुअन ने खुशी से कहा, हाँ बिल्कुल सही। फिर सेहॉन ने अपनी गर्दन छूते हुए कहा, भले ही प्लॉट थोड़ा कोहिजन में कमजोर है, लेकिन एडिटिंग बहुत स्मार्ट है और तुम्हारी डेडिकेशन की फीलिंग साफ दिखती है। तुम थिएटर के फील्ड में एक बहुत बड़े टैलेंट बन सकते हो। सुअन ने सरप्राइज में कहा, आप ऐसा सोचते हैं? मन ही मन उसने सोचा, सेहॉन वाकई कुछ अलग है। तभी अचानक चिमन पीछे से आ गया। उसका चेहरा धीमा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, आवाज भी कमजोर थी। सुअन डर के मारे मुड़कर चौंकते हुए बोला, अरे तुम यहाँ कब से हो? चिमन ने जवाब दिया, कब से? ये तो मेरा ऑफिस है। फिर उसने एक मूवी डिस्क उठाई और बोला, और देखो, ये है डार्क रोड मूवी का साउंड ट्रैक एल्बम। सुअन ने खुशी से कहा, क्या ये एल्बम जल्द ही आने वाला है? सेहॉन पास आकर डिस्क को देखने लगा और समझकर मुस्कुराया। ये वही एल्बम है जो क्राउन ने रिलीज करने का वादा किया था, क्योंकि उन्होंने प्रोड्यूसर से अग्रीमेंट किया था। चिमन ने एक आंख दबाकर कॉन्फिडेंट तरीके से कहा, बिल्कुल सही, और फिर 4 फिंगर्स हवा में उठाते हुए एक्साइटेड होकर कहा, इस एल्बम में सुअन के मेन सॉन्ग परफॉर्मेंस के 4 अलग अलग वर्जन्स हैं और प्री ऑर्डर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है। सुअन ने ये सुनते ही खुशी से अंगूठा उठाया और कहा, ग्रेट आइडिया। चिमन इतनी खुशी से फूल गया कि बिना जाने उसकी नाक लंबी होती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद करके एक घमंडी सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल। सेहॉन ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ सुअन। भले ही चिमन थोड़ा अजीब लगता हो, लेकिन उसे बिजनेस करना अच्छे से आता है। चिमन ने एक सीनियर वाला घमंडी चेहरा बनाकर सेहॉन की तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारा सीनियर भी हूँ। सेहॉन ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अब हम बॉस और एम्प्लॉई हैं, ये बात साफ होनी चाहिए। चिमन फिर बोला, यही बात तुमने तब भी कही थी जब मैंने तुम्हें फिल्मिंग छोड़कर क्राउन ज्वाइन करने को कहा था। उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, मुझे तुम्हारा वो जिद्दीपन बहुत पसंद है। सुअन ने थोड़ी मजबूरी वाली मुस्कान दी और मन ही मन सोचा, मुझे पता है, लेकिन कोहन उन लोगों में से है जो सिर्फ असली एक्टर्स को ही परेशान करता है। तभी अचानक कोई भागते हुए आया और जोर से बोला, एक्टर। सब चौंककर उस तरफ देखने लगे। वो सैंगिल था जो तेजी से दौड़ते हुए आया था। उसने फोन हाथ में पकड़ रखा था और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, हमें तुरंत एयरपोर्ट जाना है। तीनों ने ब्लैंक एक्सप्रेशन में सैंगिल की तरफ देखा। सुअन को कुछ समझ नहीं आया तो उसने दोबारा पूछा, एयरपोर्ट? सैंगिल ने जवाब दिया, हाँ, हम फ्रांस जा रहे हैं। फिर सुअन, योंग और सैंगिल तीनों फ्रांस के लिए
प्लेन में चढ़ गए। वहां एक भव्य रेड कार्पेट पार्टी थी, चमचमाती लाइट्स और हजारों लोग आए थे। सुअन रेड कार्पेट पर खड़ा था। वो खुशी खुशी योंग और एक आदमी के साथ फोटो खिंचवा रहा था जो उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। सुअन मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, यकीन नहीं होता कि मैं फ्रांस में हूँ। उसने ऊपर देखा तो योंग पोज दे रही थी। उसने सोचा, डायरेक्टर, आपने कहा था कि बहुत काम होगा, क्या यही वो काम है? फिर उसने सोचा, आपकी वजह से ही मैं पासपोर्ट बनवा सका और फोटोशूट कर पाया, लेकिन अब मुझे अपना स्पीच भी याद रखना है। तभी अचानक उसके दांत में दर्द हुआ। उसने अपने चेहरे को छूते हुए चिल्ला दिया। योंग ने उसे देखा और चिंता से पूछा, क्या तुम बीमार हो? उसने मना किया, नहीं, मैं ठीक हूँ। वो अपनी ड्रेस उठाकर बोली, सच में? तो मेरे पीछे चलो ताकि खो ना जाओ। स्वान हल्के से मुस्कुराया और बोला, हाँ ठीक है। उसने सोचा, मैं ठीक रहूंगा। फिर रिपोर्टर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया इंटरव्यू के लिए। किसी ने पूछा, डार्क रोड मूवी को कोरिया में बड़ी सफलता मिली है, अब आप कैन फिल्म फेस्टिवल में हैं और पाम डॉर के लिए चुने गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? स्वान ने खुशी से जवाब दिया, मैंने कभी सोचा नहीं था, बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। उसके पास खड़ा ट्रांसलेटर ने उसका जवाब फ्रेंच में ट्रांसलेट किया। रिपोर्टर्स हंस पड़े और फिर पूछा, फ्रांस में भी लोग आपकी वॉयलेंस स्किल्स की बात करते हैं जब आप सिर्फ 7 साल के थे, आप क्या सोचते हैं? क्या आप कोई खूबसूरत अवार्ड जीतना चाहते हैं ताकि अपने पेरेंट्स को दिखा सकें? उसने खुशी से जवाब दिया, हाँ, मैं अपने माता पिता को प्राउड महसूस कराना चाहता हूँ। लेकिन फिर उसने उदासी से कहा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा, क्योंकि बाकी एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। उसके पास खड़े व्यक्ति ने ये सुनकर खुश होकर कहा, तुम बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो। स्वान ने सोचा, मैंने कोरिया में बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड जीता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पर बात अलग होती है, और वैसे भी जीतना तो सिर्फ एक इनाम है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। स्वान ने सोचा, इस उम्र में कैन फिल्म फेस्टिवल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। फिर अवार्ड सेरेमनी शुरू हुई। होस्ट मंच पर अवार्ड का ऐलान कर रहा था। होस्ट ने कहा, शेर अवार्ड जाता है स्वान को, डार्क रोड मूवी में बेस्ट एक्टर के रूप में। स्वान ने ये सुना और उसका मुंह खुला रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैंने शॉपर अवार्ड जीत लिया? उसके पास खड़ी ट्रांसलेटर ने खुशी से फुसफुसाकर कहा, ओ माय गॉड, बधाई हो, तुम पहले कोरियन हो जिसने शेर अवार्ड जीता है स्वान। स्वान ने झुककर कहा, सॉरी। ट्रांसलेटर की तरफ देखा, उसका चेहरा डरा हुआ था, पूरा शरीर कांप रहा था, आंखें भ्रमित थीं, आवाज थरथरा रही थी। उसने हकलाते हुए पूछा, मैं अब क्या बोलूं? ट्रांसलेटर ने बेबसी से कहा, तुम बहुत नर्वस लग रहे हो, घबराओ मत, कुछ भी दिल से बोल दो। उसी वक्त होस्ट ने गिफ्ट बॉक्स खोला और कहा, शॉपर अवार्ड, जिसे अक्सर कैन फिल्म फेस्टिवल रुकी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये उस मेल या फीमेल एक्टर को दिया जाता है जिसके भविष्य में अपार संभावनाएं हों। फिर होस्ट ने कहा, दिल से बधाई देता हूं इस छोटे एक्टर स्वान को। स्वान ने हैरानी से मुंह खोला, आंखें और बड़ी हो गईं। वो मन ही मन सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने कैन में अवार्ड जीत लिया। वो धीरे धीरे मंच की तरफ बढ़ा, सोचता रहा, अब क्या करूं, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा, मैंने तो कोई स्पीच याद ही नहीं की, काश मुझे पता होता तो मैं रात भर जागकर कुछ तैयार कर लेता। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया, एक तेज आवाज गूंजी, धड़ाम। होस्ट दौड़कर उसके पास आया और घबराकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? स्वान ने उठने की कोशिश की, कमजोर सी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। उसे हैरानी हुई कि कब उसके हाथ में अवार्ड आ गया। होस्ट ने सामने इशारा किया, सब दर्शक तालियां बजा रहे थे। तभी होस्ट ने कुछ अजीब देखा। उसने पैर उठाया और कहा, ये क्या? एक लड़की ने मुस्कुराकर स्वान को माइक पकड़ा दिया। स्वान ने सिर झुकाया, हकलाते हुए कहा, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने मुझे वोट किया। फिर उसने सिर उठाया और कहा, मुझे ये अवार्ड जीतकर बहुत खुशी हो रही है, जो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो एक पल सोच में डूबा और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक पूरी ऑडियंस का मुंह खुला का खुला रह गया। स्वान ने देखा और कुछ समझ नहीं पाया, वो घबरा गया। तभी होस्ट ने कुछ चमकती चीज उठाई। स्वान ने भी मुड़कर देखा और मन ही मन बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके हाथ में एक दांत था। उसने मन ही मन सोचा, मेरा दांत, वो जो हिल रहा था, शायद गिर गया जब मैं गिरा। होस्ट ने ताली बजाई और कहा, बधाई हो। उसने दांत उसे पकड़ा दिया। स्वान ने उसे देखा और सोचा, मतलब अब मेरा चेहरा कैसा लग रहा होगा। होस्ट ने फिर तालियां बजाईं और कहा, हुर्रे। पूरी ऑडियंस ने भी चिल्लाया, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। और स्वान मंच पर एकदम सफेद कांपता हुआ खड़ा था। उसने धीरे से कहा,
थैंक यू, होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। कितना प्यारा है। स्वान ने मन में सोचा, तो अब मैं सबके सामने इतिहास में दर्ज हो गया इस हालत में। अवार्ड सेरेमनी के बाद दर्शक उसके पास आए और एक ही बात कहते रहे, ब्लैंच। वो खड़ा खड़ा बस देखता रहा, समझ ही नहीं पाया कि इसका मतलब क्या है। फिर वो योंग के पास गया और उलझन में पूछा, सब लोग मुझे ब्लैंच क्यों बुला रहे हैं? योंग ने अपने हाथ सीने पर बांधे और हंसते हुए कहा, वो फिर हंसते हंसते बोली, क्योंकि जब तुम वो दांत पकड़े हुए थे तुम बिल्कुल ब्लैंच नाम की एक लड़की जैसे लग रहे थे। याद रखना, वो एक लड़की का नाम है। स्वान ने ये सुना और चौंक गया। वो अंदर से थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि सब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, उसके बाद मुझे काफी देर तक चढ़ाया गया। अगले दिन सुबह पेड़ों की डालियों पर बैठी चिड़ियां चहचहा रही थीं। तभी एक लंबी सांस सुनाई दी। एक जोड़ी हाथ स्वान को अवार्ड लेते हुए की फोटो पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर निराशा थी। स्वान ने धीरे से सिर बाहर निकाला और उदास चेहरा बनाते हुए कहा, डैड, मॉम, आप फिर से मेरी वो शर्मनाक फोटो देख रहे हो ना? दोनों ने ये सुना और हैरानी से उसकी तरफ देखा। पापा ने सिर खुजलाया और शर्माते हुए मुस्कुराकर बोले, हम पकड़े गए क्या? लेकिन सोवन की मम्मी ने फोटो पकड़े हुए अपना मुंह ढककर खुश होकर हंसते हुए कहा, क्योंकि सोवन तो बहुत कूल, हैंडसम और प्यारा है। सोवन ने जवाब दिया, आप दोनों को भी ये फनी लगता है क्या? उसने उदासी भरा चेहरा बनाते हुए कहा, कल तो मैं सो ही नहीं पाया। डर था कि बाकी बच्चे कहीं ये न देख लें और मुझे चिढ़ाने लगें। ये सुनकर पापा ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा, तुम तो इतने हैंडसम लग रहे हो, फिर टेंशन क्यों? मम्मी ने कहा, अच्छा चलो अब हम पहुंच गए। सुअन ने मन में सोचा, 1 साल के आराम के बाद अब मेरे कई दूध के दांत भी बदल गए हैं। इस साल मैं 8 साल का हो जाऊंगा। उसने शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए मन में सोचा, सही मायनों में बड़ा हो रहा हूं। गाड़ी रुकी। मम्मी ने कहा, सुअन हम पहुंच गए, चलो बाहर निकलते हैं। सुअन ने कार का दरवाजा पकड़ते हुए मन में सोचा, मैं फिर से इस जगह वापस आ गया। उसने आगे देखा और सोचा, एलिमेंट्री स्कूल। सुवन अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल में फोटो खिंचवाता है। फिर क्लास में टीचर हैप ने कहा, सुवन खड़े हो जाओ, अपना परिचय दो। सुवन ने खुशी से कहा, हेलो, मैं सुवन हूँ, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। पूरा क्लास हैरानी से चिल्लाया। अचानक एक छात्र बोला, मैंने इसे टीवी पर देखा है। दूसरा बोला, मैंने भी अपनी मम्मी के साथ देखा था। सुवन चौंक गया कि इतनी पहचान मिल रही है। एक लड़की ने अपनी दोस्त से पूछा, सच में ये कोई सेलिब्रिटी है क्या? उसकी दोस्त बोली, पक्का नहीं है, शायद फेमस है। फिर एक और बच्चा बोला, मेरे फ्रेंड को ये नहीं पता, लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये बहुत पसंद है। लेकिन एक और बोला, पर ये इतना हैंडसम नहीं है। कोई और बोला, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। कहीं इसने झूठ तो नहीं बोला सेलिब्रिटी बनने का? सुआन अपने क्लासमेट्स की बातें सुनकर एकदम स्तब्ध खड़ा रह गया। समझ नहीं पा रहा था क्या बोले। टीचर ने देखा तो सबको डांटते हुए कहा, शांति रखो, उसने अभी तक अपना परिचय पूरा नहीं दिया है। सीन चेंज। क्राउन एंटरटेनमेंट में चिमन ने उत्साहित होकर पूछा, सुआन, स्कूल में तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? सुआन थका हुआ सोफे पर बैठा हुआ बोला, ठीक था। चेहरे पर थकावट और उदासी थी। बोला, बस सारे ब्रेक टाइम में बच्चे यही पूछते रहे कि क्या मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ? चिमन ने पैर चढ़ाकर जांग पर हाथ रखकर जोर से हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक और मौका खोज लिया है, मेरे मेहनती एक्टर के लिए। उसने भौहें उठाकर कहा, अब हम एक वैरायटी शो शूट करेंगे। सुआन ने आश्चर्य से पूछा, वैरायटी शो? चिमन ने कहा, बिल्कुल। क्या तुम्हें बॉन हाना शो पता है जो ईबीसी पर आता है? सुआन खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ मुझे पता है। सुआन को अचानक कुछ याद आया। उसने मन में सोचा, बॉन हाना तो बहुत पहले से आता रहा है। उसने सोचा, मेरे टाइम में ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो बॉन हाना न देखता हो। ये शो उसे पहले बहुत पसंद था जब वो टाइम ट्रैवल करके अतीत में नहीं गया था। उसे याद आया कैसे वो अपनी माँ से मिन्नतें करता था कि वो ये शो देख पाए, लेकिन फिर उस धोखे के बाद उसे टीवी देखने का मौका ही नहीं मिला। और वो सीन याद आ गया जब वो दरवाजे के पीछे छिपकर अपने माता पिता को लड़ते हुए देख रहा था। उस वक्त की सोच भी आज उसे असहज कर देती है। सुआन ने अपनी मुट्ठी भींच ली।
तभी चिमन ने कहा, बात ये है। उसने खुशी से स्क्रिप्ट का ड्राफ्ट उठाते हुए कहा, वे बॉन हाना का 1000वां स्पेशल एपिसोड बना रहे हैं। सुआन चौंकते हुए बोला, स्पेशल एपिसोड? चिमन ने स्क्रिप्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, इसका नाम है बच्चों के सपनों तक पहुंचने की कहानी। सुआन ने वो स्क्रिप्ट ले ली। चिमन ने समझाया, इसका मेन आइडिया ये है कि बच्चे अपने सपनों के पीछे पूरे दिल से भाग रहे हैं। इस शो में बच्चे गेस्ट होंगे और फोन कॉल सुनेंगे और एक तरह से गाइड की तरह लाइव सलाह देंगे। चिमन ने शरारती हंसी के साथ कहा, आज स्कूल में बहुत लोगों ने तुम्हें नहीं पहचाना है ना? फिर उसने ठुड्डी टिकाकर कहा, 1 साल के ब्रेक का फायदा यही है, अब ज्यादा बच्चे तुम्हें नहीं पहचानते। और अब तुम एलिमेंट्री स्कूल में हो तो कितना अच्छा रहेगा अगर तुम उस वैरायटी शो में आओ जो तुम्हारे क्लासमेट्स देखते हैं। सुआन ने सिर थोड़ा टेढ़ा करके सोचा, सही बात है। फिर उसने पूछा, तो इस शो में मेरे साथ और कौन-कौन गेस्ट होंगे? चिमन ने हंसते हुए कहा, वही लोग जो ईबीसी कंपनी से जुड़े हैं। सीन चेंज। स्टेज पर होस्ट ने हाथ हिलाते हुए कहा, आज हम बॉन हाना के 1000वें एपिसोड का जश्न मनाने वाले हैं। बगल में खड़ा शख्स बोला, वाओ, चलिए हाना और बोना के साथ तालियां बजाते हैं। बोना ने अपना हाथ एक खास पोज में उठाते हुए कहा, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है। बोना ने भी आज बहुत स्पेशल गेस्ट्स बुलाए हैं। हाना ने उत्सुक होकर कहा, वाओ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन है। हाना बहुत क्यूरियस है। फिर दोनों ने मिलकर कहा, तो चलिए देखते हैं कि गेस्ट्स कौन हैं। तभी स्टेज पर चाइल्ड एक्टर्स एक एक करके आए। सुआन ने खुशी से हाथ उठाकर कहा, हेलो, मैं सुआन हूँ, 8 साल का चाइल्ड एक्टर। फिर सारी ने हाथ हिलाकर कहा, मैं सारी हूँ, सिंड्रेला की छोटी बहन वाली मूवी में एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरी उम्र 10 साल है। फिर जियून ने झुककर कहा, मैं जून हूँ, मैंने सुआन के साथ प्रेज मूवी में काम किया था, मेरी उम्र 12 साल है। बोना ने हाथ उठाकर कहा, वाह, ये तीनों दोस्त अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, बहुत कूल। फिर बोली, तो चलिए अब सुनते हैं दूसरे दोस्तों के सवाल जो फोन पर पूछे गए हैं। हाना ने मुंह से तुरही बजाई और जोश बढ़ाया। होस्ट ने कहा, हेलो। दूसरी तरफ से जवाब आया, हेलो, मैं गून हूँ, 4ठी क्लास का स्टूडेंट। होस्ट ने कहा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, क्या सवाल पूछना चाहते हो गून? गून थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, लेकिन फिर कहा, मेरी माँ कहती हैं कि हर कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता और कहती हैं स्कूल पर ध्यान दो। ये सुनकर एक्टर्स ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी। होस्ट ने कहा, समझ सकता हूँ, ये सुनकर बहुत दुख हुआ होगा। फिर हाना ने सिर की तरफ इशारा किया और कहा, तो क्यों ना अब माइक्रोफोन उन सलाहकारों को दें जो इन सवालों का जवाब देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? जून ने अपने हाथ सीने पर बांधे और गंभीरता से कहा, चाहे वो तुम्हारी माँ ही क्यों ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह गलत है। हर किसी का एक सपना होता है और सिर्फ इसलिए कि माँ बाप मना करते हैं हम अपना सपना नहीं छोड़ सकते। फिर जून ने आगे कहा, तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए, चाहे इसके लिए माँ से बहस ही क्यों ना करनी पड़े। हैना ने यह सुना तो थोड़ी घबराई। उसने मुस्कुरा कर कहा, वाह, गुण की स्पष्ट राय के लिए धन्यवाद। तो अब क्यों ना सारी की बात सुने। सारी ने घबराते हुए हकलाकर जवाब दिया, मुझे लगता है हमें पहले माँ की बात सुननी चाहिए, क्योंकि माँ हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचती हैं। गुण ने जवाब दिया, लेकिन मैंने तो माँ की हर बात मानी। मैं सोचता था कि अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो वो मेरे सपनों का साथ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और इससे मुझे बहुत दुख हुआ। ये सुनकर सारी को उस पर दया आई। उसने हकलाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, ये वाकई दुखद है, लेकिन अब क्या करूँ? जून ने अपने दोस्त की तरफ देखा और जोर से कहा, अगर वो तुम्हारा सपना है तो तुम्हें उसके लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। हैना ये सब देखकर कंफ्यूज हो गई। उसने मजबूरी में मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि सारी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है। तो चलिए अब सुनते हैं सुआन का जवाब। सुआन ने एक उंगली उठाई, कुछ पल सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखनी चाहिए जिसमें अपने मन की बात समझाओ। भले ही ये मुश्किल हो, लेकिन अगर तुम अपनी जिम्मेदारी लेने की बात कहोगे और माँ से सपोर्ट मांगोगे तो शायद वो दोबारा सोचेंगी। गुन ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखूंगा, बहुत धन्यवाद। स्वान ने चिंता भरी निगाहों से दोनों लड़कियों की तरफ देखा और मन में सोचा, इन दोनों की राय बिल्कुल उल्टी है, मुझे बहुत सोच समझकर बोलना होगा। लेकिन अगर सब कुछ इसी तरह शांति से चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसके उलट दोनों की रायें टकरा गईं और अब उनके भावनाएं आहत हो चुकी थीं। तभी स्क्रीन पर लाइन दिखी, मेरे दो करीबी दोस्त आपस में झगड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? जून ने गुस्से में कहा, क्योंकि झगड़ा उन्होंने किया है तो सुलझाना भी उन्हें ही चाहिए।
लेकिन सी ने दूसरी दिशा में जवाब दिया, पहले दोनों की बातें सुननी चाहिए और फिर उनकी मदद करनी चाहिए। जून ने असहज होकर कहा, लेकिन अगर हम बीच में पढ़ें और चीजें और बिगड़ गईं तो? सी घबरा गई, हकलाकर बोली, लेकिन अगर मैं सुलह करवा दूं तो सब फिर से एक साथ खेल पाएंगे। जून ने गुस्से में अपनी सहेली को डांटा, तुम हमेशा दूसरों की फिक्र क्यों करती हो? क्या तुम्हारी खुद की कोई भावना नहीं होती? सारी ने डरते हुए कांपती आवाज में कहा, सॉरी। स्वान, बोना और हैना कुछ कहे ही नहीं पाए, सब बेबस होकर बस देखते रहे। स्वान ने चिंतित होकर सोचा, ये बहुत बुरा हो रहा है, वो लोग लाइव शो पर झगड़ रहे हैं। दृश्य बदलता है। एक कोने में स्क्रिप्ट राइटर ह्यूना को डांट रही थी, ये क्या हो रहा है? मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान दर्शकों की गड़बड़ी देखी है, लेकिन ये पहली बार है जब कोई गेस्ट ऐसा बर्ताव कर रहा है। ह्यूना लगातार सिर झुकाकर माफी मांगती रही। फिर स्क्रिप्ट राइटर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट देती हूँ। एमसी इम्प्रोवाइज करके कुछ समय बचा लेगा। इस 10 मिनट में सब ठीक करो, फिर बाहर आ जाना। उसने बच्चों को बुलाया और भावुक होकर कहा, हमने शो शुरू होने से पहले लाइनें रिहर्स की थीं, याद है ना? तो अब प्लीज अच्छे से कोशिश करो। सी और गुन दोनों ने एक साथ माफी मांगी, लेकिन अब भी एक दूसरे की ओर देखने से इनकार कर दिया। उसी वक्त स्वान ने धीरे से ह्यूना की आस्तीन पकड़ी। जब वो परेशान हो रही थी कि अब क्या करें, स्वान ने धीरे से कहा, जरा मेरे साथ चलो। फिर दोनों एक शांत कोने में गए। ह्यूना ने पूछा, क्या बात है? स्वान ने कहा, अगले क्विज प्रोग्राम का जो आखिरी सवाल है उसे बदल सकते हो क्या? ह्यूना थोड़ी कंफ्यूज हुई। उसने पूछा, किसमें बदलना है? स्वान ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा। ह्यूना थोड़ी देर चुप रही। फिर स्वान ने कहा, अगर हम इसे उस चीज में बदल दें तो माहौल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा सब संभालने की, प्लीज। ह्यूना की आंखों में हिचकिचाहट थी, लेकिन उसने हाँ कह दी। फिर जल्दी से स्टेज की तरफ चली गई। स्वान ने दरवाजा खोलकर देखा, दोनों लड़कियां अब भी बात नहीं कर रही थीं। माहौल और भी ठंडा हो रहा था। तभी सी ने माफी मांगी। जून नाराज हो गई और बोली, बार बार माफी क्यों मांग रही हो? ये इनॉइंग है। अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे। स्वान ने सोचा, अब सिर्फ यही तरीका बचा है। फिर उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और बोला, देखो, मुझे कल ब्रेड के साथ एआई कार्ड मिला, ये बहुत रेयर है। ये सुनते ही जून चौंक गई और दौड़कर कार्ड देखने आ गई। उसे बहुत पसंद आया, लेकिन उसने दिखाया नहीं। स्वान ने टीजिंग अंदाज में कहा, तुम्हारी उम्र में एमएमए कैरेक्टर्स पसंद करना गलत नहीं है। जून उछली और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी अभी वो मैटर नहीं करता। फिर स्वान ने सी से पूछा, तुम्हें एआरआई में कौन सा कैरेक्टर पसंद है? सी ने कहा, गैमी। ये सुनते ही जून बोली, सच में? मुझे भी गैमी बहुत पसंद है। बहुत रेयर लोग हैं जिन्हें वो पसंद है। सी ने कहा, मैंने कहा था ना। तभी ऑकवर्ड साइलेंस एकदम गायब हो गया, सब नॉर्मल हो गया। तभी ह्यूना बिना माइक के आई और बोली, अगर तुम लोग अब भी नहीं माने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन उसने देखा कि दोनों लड़कियां आपस में कार्टून कार्ड्स एक्सचेंज कर रही थीं। स्वान ने कहा, लगता है अब हम बाहर जा सकते हैं। ह्यूना ने हाँ में सिर हिलाया। स्टेज के बाहर एमसीज अब भी शो चला रहे थे। उन्होंने कहा, चलिए देखते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट्स फिर से। फिर स्वान, जून और सी स्टेज पर आए और फीमेल एमसी ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देखकर। अब सबसे स्पेशल सेगमेंट शुरू हुआ। लकी व्हील लाया गया। ये हिस्सा है बोन हैंड क्विज प्रोग्राम का। अगर आप तीनों हमारे सवाल का एक जैसा जवाब दे देते हो तो आप व्हील घुमा सकते हो और गिफ्ट पा सकते हो। आप तीनों के पास कुल 3 चांसेस हैं, तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल आया, स्क्रीन पर 3 पिक्चर्स दिखीं और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से रिक्वेस्ट आई, अगले पिक्चर से जो सही जवाब तुम्हारे दिमाग में आए वो बताओ। सभी ने अपने जवाब लिखे। स्वान ने जल्दी से गेस किया कि आंसर वायलिन है, लेकिन बाकी दोनों टीममेट्स का जवाब कुछ और था। सी को लगा जवाब क्यूकम्बर है और जून ने दुखी होकर सिर हिलाया क्योंकि वो जवाब ही नहीं दे सकी। सिर्फ स्वान का जवाब सही था। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन अभी और मौके हैं। अब आता है दूसरा सवाल। टॉपिक है सिंडेरेला। बताओ सिंडेरेला ने क्या गिराया था एक पिक्चर के जरिए? अगर तीनों एक जैसा सही जवाब ड्रॉ कर पाते हैं तो आप राउंड पास कर लोगे। अब देखते हैं कि क्या इस बार जवाब मिलते हैं। सभी ने ड्राइंग बनानी शुरू की। स्वान ने सबसे पहले ड्राइंग बनाई जिसमें स्वान अपनी आवाज खो देती है, लेकिन ये सही जवाब नहीं था। सीरा की ड्राइंग में एक ग्लास स्लिपर था, लेकिन उसके उलझे हुए स्ट्रोक्स के कारण फीमेल एमसी ने उसे गलती से गन समझ लिया। आखिर में जियून की पिक्चर में एक चमकदार ग्लास शू था जो परफेक्ट आंसर था, लेकिन फिर भी तीनों के जवाब मैच नहीं हुए। अब आखिरी सवाल आया। उम्मीद है कि इस बार सभी का जवाब एक जैसा होगा। सवाल है, इन 2 जानवरों में से कौन सा ज्यादा पसंद है? जवाब एक है
है डॉग और जवाब 2 है कैट। सीरा और जियून दोनों ने एक साथ गैस्प किया और एक दूसरे को देखा। उन्हें तुरंत गैमी याद आया और उन्हें अपना जवाब समझ में आ गया। फिर दोनों की नज़र पड़ी ग्रुप के एकमात्र टेंशन वाले सदस्य सुआन पर। अब जवाब 2 और सभी ने आंसर 2 चुना, यानी कैट। गरम जोशी से तालियां बजी। तीनों चाइल्ड एक्टर्स बहुत एक्साइटेड थे। सभी ने एक जैसा जवाब दिया था, हम कर गए, बधाई हो। फिर सुआन को मेल एमसी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया और पूछा, आज का लाइव बोनहाना ब्रॉडकास्ट तुम्हें कैसा लगा? सुआन ने जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपने पसंदीदा बोनहाना के स्पेशल एपिसोड में आया। असल में मुझे डॉग ज्यादा पसंद हैं, लेकिन मैंने कैट लिखा क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझे घूर रहे थे, बहुत स्कैरी लग रहा था। जियून ने शर्मिंदा होकर कहा, हमने कब ऐसा किया था? अगली बारी थी सी की। उसने भी अपने दिल की बात कही। लगा कि पहले के मुकाबले अब हम ज्यादा करीब हैं। आज बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि मैं आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगी। मुझे लगा कि मैंने माहौल खराब कर दिया, लेकिन सुआन और तुम लोगों की वजह से हम सब ने बहुत अच्छे से शो पूरा किया, खासकर जियून। जब सब बैकस्टेज में जा रहे थे, जियून ने चुपचाप सी को वापस बुलाया और कहा, अगर मैंने पहले कुछ ऐसा कहा हो जिससे तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम आराम से बात करो, बिना इस चिंता के कि लोग क्या सोचेंगे। बस इतना है कि हमारे ओपिनियंस अलग थे, कोई भी गलत नहीं था। ये सब बातें जियून ने बहुत सच्चे मन से कही। सी अपने आंसू रोक नहीं पाई और रोते हुए बोली, जियून थैंक यू। क्यों रो रही हो? पहले मुझे तुम इनोइंग लगती थीं, लेकिन सरप्राइजिंगली हम दोनों की बात बहुत अच्छे से मिल गई। जब हमने सच में आपस में बात की, तब मुझे लगा कि अगर कोई मुझसे अलग है तो वो मेरा दोस्त नहीं बन सकता। लेकिन आज मेरी सोच बदल गई, क्योंकि हम कई बातों में अलग हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें एक जैसी पसंद है ना। पास में खड़े सुआन को राहत महसूस हुई। पहले तो उसे डर लग रहा था कि अगर माहौल और बिगड़ा तो क्या होगा, लेकिन अब वो बहुत खुश था कि दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गईं। ग्रुप फोटो लेने के बाद दोनों लड़कियों ने सुआन को कुछ कार्ड्स भी दिए सोवेनियर के तौर पर। घर लौटने के बाद सुआन ढेर सारी कैंडी लेकर आया। वो अकेले सोफा पर बैठकर उन्हें एंजॉय कर रहा था। तभी चिमिन पास आया और बोला, हमारे स्टार का स्कूल में आज का दिन बहुत अच्छा बीता लगता है ना? सुआन ने एक्साइटेड होकर बताया, हाँ मेरे क्लासमेट्स ने मुझे ये सब दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने चिमिन की बात मानी और बोनहाना में अपीयर किया। उसे याद आया कि जब वो पहली बार क्लास में गया तो बहुत से क्लासमेट्स ने उसे कैंडी दी और साथ में कन्फेशन भी। सुआन, मैंने तुम्हें बोनहाना में देखा, तुम बहुत कूल हो, ये गिफ्ट लो, खा लेना। उसी के कारण मैं वापस आते ही अपने नाम की पहचान बना सका और सीरा और जियून भी बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। फिर रियल वर्ल्ड में लौटकर सुआन ने चुपचाप चिमिन से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास तुम्हारे जैसे प्रोफाउंड बॉस हैं। ये सुनकर चिमिन बहुत एक्साइटेड हो गया और बोला, ओ माय गॉड, तुम इतने स्वीट क्यों हो? लेकिन इस स्टाइलिश बॉस ने उससे भी ज्यादा स्वीट प्रपोजल दिया। चिमिन बोला, एक मूवी ऑडिशन प्रपोजल है, देखो तुम इसमें क्या रोल निभाओगे। सुआन ने इमेजिन करना शुरू कर दिया, शायद किसी चेबोल फैमिली का सेकंड जनरेशन या हिस्टोरिकल रोमांस फिल्म में प्रिंस का रोल होगा। लेकिन चिमिन की अगली बातों ने सारा एक्साइटमेंट ठंडा कर दिया। एक बाप जो जुए और शराब का एडिक्ट है, एक सीधी साधी माँ जो अब रिलीजियस बन गई है, बड़ा बेटा जो रिबेलियस है और छोटा बेटा जो शाय है। तुम उन सब का अकेले ख्याल रखने वाला दूसरा बेटा बनोगे, कैसा लगा? सुआन ने तुरंत जवाब दिया, ये तो सैड फैमिली मूवी है। चिमिन के हाथ में जो डॉक्यूमेंट्स का स्टैक था अब काम में आया। उसने कुछ पेपर्स निकाले और कहा, इस राइटर ने अपने पुराने क्लीशे वाले कामों से कुछ अलग इंप्रेसिव चीज बनाई है। उन पेपर्स में एक क्रस्टेशियन मॉन्स्टर की पिक्चर थी, जिसे देखकर सुआन तुरंत अट्रैक्ट हुआ क्योंकि वो उसे जाना पहचाना लग रहा था। इसके बाद सुआन ने चिमिन से पूछा कि इस मूवी का नाम क्या है। पता चला कि इसका नाम है मॉन्स्टर और इसके डायरेक्टर हैं जे ही। ये सुनकर सुआन डर गया, उसकी आंखों में पैनिक था। सीन शिफ्ट हुआ एक मूवी थिएटर में, जहां सुआन का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन सुआन खुश नहीं लग रहा था। उसने कहा, मैं अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहता हूं। उसके पेरेंट्स ने समझाया, ये मूवी है जिसमें वो डायनासोर मॉन्स्टर है जो तुम्हें बहुत पसंद है, क्या तुम खुश नहीं हो? सुआन ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन डायनासोर मॉन्स्टर नहीं होते। 2 घंटे बाद मूवी खत्म होने पर उसकी राय बदल चुकी थी। अब से मैं मॉन्स्टर डायरेक्टर का फैन बनूंगा। अपने पिछले जीवन में सुआन ने डायरेक्टर जे ही की मॉन्स्टर फिल्म देखी थी जो मेजर थिएटर्स में रिलीज हुई थी। जैसा कि उसने सोचा था, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं डायरेक्टर जे ही के देश में रहता हूं। वो सच में वैसा ही निकले जैसा सोचा था। वो कोरियन क्रीचर फिल्म इंडस्ट्री की एक लेजेंड हैं। डायरेक्टर जे ही सच में एक मास्टर हैं। चिमिन ने सुआन से पूछा, कैसा रहेगा? करना चाहोगे ये? लड़के ने तुरंत वो पेपर पकड़ लिया। हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चिमिन पहले से ही उसका जवाब जानता था, इसलिए उसने पहले ही उसके लिए ऑडिशन अप्लाई कर दिया था। सुआन थोड़ा क्यूरियस हो गया, सोचने लगा, ये इंसान मेरे मन की बात इतनी गहराई से कैसे समझ लेता है। लेकिन समरी अभी सीक्रेट थी। उसने पूछा, इतना ग्राफिक आइडिया कहाँ से आया?
चिमिन ने मजाक में कहा, कहीं से चुरा लिया तुम्हारे लिए। इस मजाक जैसा लगने वाला जवाब सुनकर सुआन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे लगा, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? चिमिन ने थोड़ा घुमाकर जवाब दिया, जब मुझे क्यूरियोसिटी होती है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, खासकर जब बात इतनी बड़ी रकम की हो। तो बात इतनी सी है कि ऑफिशियली ये एक फैमिली मूवी के लिए ऑडिशन है, लेकिन असल में ये एक एक्शन हॉरर या साइंस फिक्शन मूवी होगी, जिसमें एक आम फैमिली को एक मॉन्स्टर से सामना करना पड़ेगा और उस क्राइसिस को पार करके वो एक हार्मनी फैमिली बन जाएगी, कुछ ऐसा ही। चिमिन बोलता गया और सुआन के मन में ये यकीन और भी गहरा होता गया कि शायद तुम टैलेंट एजेंसी नहीं बल्कि कोई फ्यूचर बताने वाली दुकान चलाने के लिए बने हो। अब सीन शिफ्ट होता है। मॉन्स्टर फिल्म के ऑडिशन रूम के बाहर एक नोट लगा था, वेटिंग रूम फॉर मॉन्स्टर मूवी ऑडिशन कैंडिडेट्स, नो अनऑथराइज्ड एंट्री। वहां बहुत से लड़के और लड़कियां मौजूद थे जिनकी सोच सुआन जैसी थी, इसलिए वो सब जल्दी पहुंच गए थे। एक स्टाफ ने हर कैंडिडेट को स्क्रिप्ट दी और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी। दूसरी तरफ कैंडिडेट्स थोड़े संकट में थे। ऑडिशन में अब सिर्फ 30 मिनट बचे थे। एक बच्चा घबरा कर बोला, हमें क्या ये सब अभी याद करना होगा? किसी ने जवाब दिया, नहीं, हमारे एक्टिंग टीचर ने कहा था कि बस वही लाइंस याद करनी है जो ऑडिशन अनाउंसमेंट में बताई गई थीं। हाँ, और अभी जो हमें स्क्रिप्ट दी गई है, इसका मतलब है कि हम इसी के बेस पर एक्ट कर सकते हैं। सुआन को ये बात समझ में आई और उसने महसूस किया, असल ऑडिशन तो तभी शुरू हो गया था जब हमें हमारे नंबर दिए गए थे। टेक्स्ट लंबा लग सकता है, लेकिन असली डायलॉग तो सिर्फ 12 सेंटेंसेस जितना ही है। अगर कोई इतना भी याद नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता। सुआन सोच रहा था कि शायद यहाँ सिर्फ एक्टिंग देखी जाएगी, लेकिन यहाँ तो कई तरह से टेस्ट किया जा रहा है। अचानक एक अजीब सा हाथ धीरे से सुआन को छूता है। लड़का थोड़ा चौंक जाता है। देखा तो एक करीब 6 साल का बच्चा था। वो सुआन से बोला, ये सब मैं कैसे याद करूं? उसकी चमकती आंखें देखकर सुआन का दिल पिघल गया। बस नाम ही तो था सुआन, लेकिन वो उन आंखों की ताकत से ही मान गया। अगर मैं भी ऐसे याद कर पाता और दूसरों को सिखा पाता तो कितना अच्छा होता। फिर सुआन ने उस बच्चे को अपने पास बैठा लिया ताकि उसे सिखा सके। अब ऑडिशन का समय हो चुका था। स्टाफ ने कहा, कैंडिडेट नंबर 5 सुआन, प्लीज कम इन। सुआन ने स्टेज पर 3 सीनियर जजेस के सामने जोर से कहा, हेलो, मैं एक्टर सुआन हूँ, समय थोड़ा कम है, क्या तुमने स्क्रिप्ट का जरूरी हिस्सा याद कर लिया? उसने जवाब दिया, हाँ। उनमें से एक थी फिल्म की सबसे पावरफुल औरत, डायरेक्टर जे ही। उन्होंने सुआन से कहा, चलो शुरू करो अपनी एबिलिटी के हिसाब से। फिर सुआन ने धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स के साथ एक कैची एनेक्डोट परफॉर्म किया, जिससे एक जज बहुत इंप्रेस्ड हुआ। उसने कहा, इम्प्रेसिव, लड़का अकेला एक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोस्टार साथ है। फिर अगला इंस्ट्रक्शन आया, ठीक है, अब आखिरी सीन करते हैं। इस बार वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से गैंगस्टर बनता है और एक स्टर्न क्वेश्चन से सीन शुरू करता है, तुमने पैसे कहाँ छिपाए? सुआन ने जल्दी से वो रोल पकड़ लिया, बोला, मुझे नहीं पता, डैड ने हमारे लिए कभी एक पेनी तक नहीं कमाया, तो आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो? ये बोलते ही अचानक सुआन के दिमाग में एक आइडिया आया। फिर उसने एकदम से हवा की तरफ मुड़कर, जैसे कोई सामने बैठा हो, बोला, जीन मत रो, सब ठीक होगा, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसका ये अंदाज इतना नेचुरल और टचिंग था कि एक जज तो इतना सरप्राइज हो गया कि उसका पेन हाथ से गिर गया। वो बस सुआन को देखता ही रह गया। बोला, वेरी गुड एक्टर, सुआन प्लीज बाहर वेट करो। सुआन ने सिर झुकाया, बोला थैंक यू और बाहर चला गया। उसके जाते ही बाकी 2 जजेस आपस में उसकी तारीफ करने लगे। बोले, अ वेल ट्रेन्ड एक्टर, सच में अलग लेवल पर होता है। बिलीव करना मुश्किल है कि ये लड़का सिर्फ 8 साल का है, मगर उसका एक्टिंग सेंस, प्रेजेंस और डिलीवरी सब कुछ एकदम मैच्योर लगा। मैं इस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, है ना डायरेक्टर? लेकिन दोनों की बातचीत के शोर के बीच डायरेक्टर जे हे बस चुपचाप हाथ बांधकर बैठी रहीं। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। तभी उनके साथी ने उन्हें पुकारा। तब जाकर उन्होंने मुंह खोला और बोली, मुझे लगता है कि बेहतर होगा अगर दूसरा बच्चा मर जाए। ये सुनकर पूरी टीम हैरान रह गई। दूसरी ओर बाहर सुआन अब भी बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहा था। सैंड्रा की गाड़ी में बैठा सुआन उस वक्त चौंक गया जब उसे सच्चाई पता चली। क्या मैं मरने वाला हूँ? उसे इस स्क्रिप्ट पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने पूछा, मैं क्यों मरने वाला हूँ? सैंड्रा ने शांत लहजे में कहा, मुझे लगता है कि अगर कहानी धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाए तो सब कुछ ज्यादा नेचुरल लगेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या?
सुआन घबराते हुए स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, लेकिन अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि ये वही स्क्रिप्ट नहीं है जो पुनर्जन्म से पहले लिखी गई थी। मॉन्स्टर मूवी में मैं दूसरे बेटे ह्यून का किरदार निभा रहा हूँ, जो अपनी छोटी बहन सीनी के साथ राक्षस से भागते हुए अपने होश में लौटे पिता से मिलता है और उनके संरक्षण में आता है। लेकिन अब की स्क्रिप्ट तो पूरी तरह अलग है। सुआन इस बदलाव से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बदलाव अच्छा है या बुरा। तभी सांगिल ने अपनी राय रखी। मुझे नहीं पता तुम किस बात को लेकर चिंतित हो, लेकिन मेरी राय में अगर ह्यून जिंदा रहता है और अपने पिता से सुरक्षा पाता है तो उस किरदार की गहराई कम हो जाएगी। अचानक कुछ विचार उसके मन में आए। ये बात सच है, इतनी छोटी उम्र में परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला एक लड़का जिसकी जिंदगी में अकेलापन, दर्द और मजबूरी है, जो अपनी छोटी बहन के लिए जल्दी बड़ा हो गया है। ऐसे में अगर वो स्क्रिप्ट के बदलाव के साथ मरेगा तो वो सबसे यादगार किरदार बन सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि भविष्य पूरी तरह बदल जाए और ये एक छोटा सा बदलाव एक बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट बन जाए। इसलिए मैं पुनर्जन्म से पहले के असली ह्यून की तरह ही एक्ट करना चाहता हूँ। असली समस्या तो मेरी बहन के किरदार में है। सीनी के कैरेक्टर सेटिंग में भी बदलाव कर दिया गया है। थोड़ी देर बाद सुआन की गाड़ी स्टार एक्टिंग स्कूल के सामने रुकी। तभी एक सुंदर लड़की उसके पास आई और बात करने लगी। तुम कल से शूटिंग शुरू करने जा रहे हो ना सुआन? तुम पहले से ज्यादा नर्वस लग रहे हो, क्या हुआ? सुआन का हाव भाव देखकर वो समझ गई कि उसका सवाल जरूरी था, लेकिन सुआन थोड़े असमंजस में था। मैं क्या कहूँ? मैं परेशान हूँ क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा बदल दी गई है। जो स्क्रिप्ट मैंने पुनर्जन्म से पहले देखी थी उससे बिल्कुल अलग है। काफी देर सोचने के बाद भी सुआन ने जवाब नहीं दिया। लड़की ने सोचा कि शायद उसके पास पूरी स्क्रिप्ट है, इसलिए उसे गलती करने की चिंता नहीं है। लेकिन और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए लड़की ने सुआन का नाम लेकर उसे पुकारा और फिर एक सच्चा और गर्मजोशी भरा हौसला दिया। तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से तुम इस किरदार को पूरी तरह निभा सकते हो। ये एक बहुत ही शानदार प्रतिभा है, लेकिन अब डायरेक्टर चाहती हैं कि तुम इस भूमिका को इस तरह निभाओ कि तुम खुद को भूल जाओ, इतना कि तुम ये भी ना पहचान सको कि तुम कौन हो या कहाँ हो। सब कुछ इतना हल्का, इतना गहरा बन जाए कि तुम्हें फर्क ही ना पड़े। उसने जो कहा, सुआन ने गंभीरता से उसे याद किया। सुआन सोचने लगा कि क्या उसने कभी अपने आप को पूरी तरह से किसी किरदार में डुबोया भी है। तभी उस लड़की ने हल्की सी हंसी में कहा, जिस पल तुम्हारा शरीर बिना किसी कैलकुलेशन के खुद ब खुद मूव करने लगे, उस वक्त तुम सारे वरीज भूल जाओगे और तब सुआन तुम असली एक्टिंग का जॉय समझोगे। अगस्त तक सुआन उसी मूवी के शूटिंग सेट पर था जिसे वो पूरे दिल से फॉलो कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात कई ऐसे कोलैबोरेटर से हुई जो उससे काफी ओल्डर थे, लेकिन उनमें एक खास कैरेक्टर भी था। जब सुआन थोड़ा ऑकवर्डली डायलॉग प्रैक्टिस कर रहा था, तभी पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, सुआन जल्दी करो, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सुनकर वो चौंक गया। ये वही लड़का था जिससे सुआन की मुलाकात पिछले महीने ऑडिशन में हुई थी। सुआन ने तुरंत बात शुरू की, हेलो, तुमने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस की क्या? उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे सिखाने के तरीके से प्रैक्टिस करने पर मेरी लाइंस और अच्छे से याद हो गईं। उस लड़के का नाम उनियो था। उसने शुरुआत में सेकंड सन हयून के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उसे सबसे छोटा रोल से जी ने मिला, जो ओरिजिनली सिर्फ 5 महीने की बेबी थी। हयून की डेथ की तरह से जीने के रोल में भी ऐसा बदलाव होना मेरी एक्सपेक्टेशन से परे था। मुझे अपने आप को काम डाउन रखना होगा ताकि फ्यूचर में कुछ वेग ना हो। लेकिन तभी सुआन ने उनियो की प्यारी सी मुस्कान देखी। इतनी क्यूटनेस को कौन इग्नोर कर सकता है? ये सोचकर सुआन ने उनियो का हाथ पकड़ा और उसे सेट की तरफ ले चला। अब सीन शूट होने वाला था, हयून और सीनी के बीच का इमोशनल मोमेंट। डायरेक्टर ने कैमरा रोका और कहा, टारगेट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अचीव हो गया, वेल डन, तुम दोनों सच में रियल ब्रदर्स जैसे लग रहे हो। उनियो ने हंसते हुए कहा, हमें प्रेज मिला। सुआन भी खुशी से मुस्कुराया, शायद यही फीलिंग होती है सिबलिंग्स वाली। मैं हमेशा से ओनली चाइल्ड रहा हूँ, अगर मेरे पास ऐसी छोटी बहन होती तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए होता। शाम का स्काई अब रेडिश ऑरेंज में बदल चुका था। स्टाफ नेक्स्ट सीन की तैयारी में बिजी था। तभी डायरेक्टर जे ही बच्चों को बुलाया। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, तुम्हें पता है ना कि आज का सीन काफी इंटेंस होने वाला है। हमें पूरी कंटिन्यूअस शॉट में वो सीन लेना है जहां हेयून और सेजी ने मॉन्स्टर से नैरो एलीज में भागते हैं, डर और एग्जॉशन के बीच एक छोटा सा सेफ हाइडिंग स्पॉट ढूंढते हैं। ये थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, बट आई बिलीव यू बोथ कैन डू इट। सुआन और यूनो ने कॉन्फिडेंटली कहा, यस, वीव प्रैक्टिस्ड अ लॉट फॉर दिस।
एवरीथिंग रेडी होते ही जे ही ने शूटिंग शुरू कर दी। सुआन भारी कदमों से उस डार्क एली में दौड़ने लगा। दोनों भाई बहन पूरी ताकत से आगे भाग रहे थे। सुआन ने कहा, सेजी ने बस थोड़ी देर और, होल्ड ऑन। लेकिन यूनो की फिजिकल कंडीशन उसे ज्यादा देर तक नहीं दौड़ाने दे रही थी। उनकी हैवी ब्रीदिंग अब डर से भी ज्यादा लाउड हो चुकी थी। बस ऐसे ही दौड़ते रहो, उस कॉर्नर तक पहुंचते ही शायद हम सेफ हो जाएं। तभी अचानक एक कैट उनके सामने से गुजर गई। सुआन गलती से दीवार के पास रखे झाड़ू से टकरा गया, क्योंकि उसे कोई सहारा नहीं था। झाड़ू जमीन पर गिर पड़ा और ठीक उसी समय वो हेयुन के रास्ते को ब्लॉक कर गया। जब तक सुआन को ये समझ में आया, तब तक सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी थी। अचानक उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूमने लगीं। ये सीन उसने कहीं देखा था। ये एक कंटिन्यूअस ऑन टाइम शॉट था। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। अगर गलती हुई तो सब खराब हो जाएगा। उसे तेजी से रिकवर करना था, उठना था। यूनो भी उसके पीछे आ रहा था और उसी के साथ गिर गया। लेकिन फिर भी किस्मत से सुआन ने अपनी बांह से यूनो को ढक लिया और खुद पूरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा। इस फॉल से सुआन की बांह पर ब्रूज हो गया, लेकिन शुक्र है कि ये बस बाहरी चोट थी। यूनो पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि सुआन ने उसे बचा लिया था। सुआन को यूनो की कंडीशन की चिंता हुई तो उसने पूछा, तुम ठीक हो यूनो, कहीं चोट तो नहीं लगी? यूनो ने जवाब दिया, तुमने मुझे कवर किया इसलिए मैं ठीक हूँ। अच्छा है, क्या तुम फिर से दौड़ सकते हो? हाँ। फिर दोनों उठे और फिर से दौड़ने लगे। जब तक उन्हें फिल्म क्रू और स्टाफ नहीं दिख गए, तब तक वो भागते रहे। फिर सुआन और यूनो ने गेट आउट ऑफ कैरेक्टर किया। तभी किसी ने कहा, काट, जल्दी फर्स्ट एड किट लाओ। लेकिन सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी। कुछ सेकंड के लिए सुआन का शरीर आगे झुका और उसमें इम्बैलेंस दिखा। यूनो ने पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन अगली ही पल सुआन सबके सामने गिर पड़ा और उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह चली गई। उसके शरीर पर बहुत सी इंजुरीज थीं। उसे सनाम यूनिवर्सिटी सेक्रेड हार्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। उसे सीधे ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। चाय मिन ब्रेथलेसली बाहर इंतजार करता रहा। एक डर और घबराहट से भरे इंतजार के बाद आखिरकार डॉक्टर उस ठंडी और डरावनी जगह से बाहर निकला। डॉक्टर का उदास चेहरा देखकर चाय मिन और भी ज्यादा घबरा गया। वो हड़बड़ी में डॉक्टर के पास भागा और बोला, डॉक्टर, सुआन कैसा है? डॉक्टर ने सीरियस लेकिन हेजिटेंट अंदाज में जवाब दिया, पेशेंट सुआन। डॉक्टर के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर चाय मिन को लगा कि सब कुछ बहुत सीरियस है। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया। उसने कहा, डॉक्टर प्लीज सुआन को बचा लीजिए। चाय मिन की हालत देखकर डॉक्टर ने खुद को संभाला और कहा, गार्डियन, पहले आप शांत हो जाइए। पेशेंट सुआन इस वक्त वार्ड 318 में है, जहां वो अच्छे से रिकवर कर रहा है और उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। थोड़ी देर बाद जब चायमिन वार्ड में पहुंचा तो सुआन उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ। सुआन के फादर ने कहा, मैंने तो बताया था कि हम वार्ड में हैं, फिर तुम सर्जरी रूम क्यों गए? तब चायमिन को समझ आया कि उसने सब बेवजह सोच लिया था, क्योंकि उसने किसी और के रोने की आवाज़ सुनी थी जो सुआन नाम चिल्ला रहे थे और उसे लगा कि कुछ इमरजेंसी हो गई है। ये सुनकर सुआन ने ब्राइट स्माइल के साथ उसे रीअश्योर किया, मैं ठीक हूँ, बस मैंने थोड़ा ज्यादा पुश कर लिया था खुद को और इसलिए फेंट हो गया, पर चोट ज्यादा नहीं है। लेकिन चाय मिन अभी भी परेशान था और पास आकर बोला, एक एक्टर का शरीर उसकी एसेट होता है, उससे भी जरूरी तुम्हारे माँ बाप नहीं चाहते कि तुम्हें कोई इंजुरी हो। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन हेल्थ को सबसे पहले रखना चाहिए, समझे? चाय मिन की ये बात सुनकर सुआन ने सिर झुकाकर हामी भर दी। सान की मम्मी भी अब परेशान हो गई थीं। उन्होंने सुआन का छोटा सा हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी जानती है तुम्हें एक्टिंग कितनी पसंद है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले हेल्दी होना होगा, तभी तो तुम वो सब कर पाओगे जो करना चाहते हो। सुआन ने सबके शब्दों और चिंता में जो परिवार जैसा वार्मथ महसूस किया, वही उस पल की सबसे बड़ी खुशी थी। चायमिन और सांगा कमरे से बाहर आ गए। चलते हुए चायमिन ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, जब सुना कि उसे चोट लगी है तो पता नहीं कितनी बातें मन में आ गईं, लेकिन अच्छा है कि बस कुछ दिन आराम की जरूरत है। सिल हंसते हुए बोली, वो तो हॉस्पिटल में भी स्क्रिप्ट पढ़ना चाहता था, कह रहा था कि रिकवरी के दौरान रिएक्शंस की प्रैक्टिस करना चाहता है। ये सुनकर चायमिन उसके पैशन पर बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। फिर बोला, फिर तो मुझे एक डायरेक्टर को अपने एक्टर के इरादे को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और तुरंत अपने फ़ोन से मार्केटिंग मैनेजर को कॉल करके बोला, उसे अभी काम दो, ये हमारी कंपनी की टॉप प्रायोरिटी है। अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी और लगता था सुआन हॉस्पिटल में टिक ही नहीं पा रहा था। वो काम पर वापस जाना चाहता
चाहता था। सिल ने उसे जल्दी डिस्चार्ज होते देखा और पूछा, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन तुम्हें वाकई में काम करने की जल्दी है। पर आराम करते समय ध्यान भटकना नहीं चाहिए, और वैसे भी काम करना फन है। सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं, जो कैरेक्टर में प्ले कर रहा हूँ वही मुझे खुश करता है। इसलिए एक आर्टिस्ट के अंदर जल्दी जो पैशन की आग होती है उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत स्पेशल है। वो कैरेक्टर नॉर्मल जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकता। जब माँ बाहर होती है तब अकेले बच्चे की देखभाल करता है। मॉन्स्टर से पहली बार सामना होने पर उसे झूठा कहा गया, लोगों को खतरे के बारे में चेतावनी दी, सबने मजाक उड़ाया और आखिर में उसे मौत का सामना करना पड़ा। कितनी दुख भरी और अकेली जिंदगी थी उसकी। वो मुझसे बिल्कुल अलग है, लेकिन जितना सोचता हूँ उतना ही पेनफुल लगता है। सांगिल ने फिर कहा, पहले तुम बस अपने टैलेंट पर एक्टिंग करते थे, नाम और फेम के लिए, लेकिन अब लगता है तुम्हें वाकई ये काम पसंद आने लगा है। स्वान, जो अब भी थोड़ा बच्चा है और हाल ही में ठीक हुआ है, थक गया था और तकिए से टेक लगाकर बोला, ऐसा है क्या? लेकिन क्या ग्रोइंग फेम में डूबना फन नहीं है? और हाँ, अब तो बैंक अकाउंट में भी और पैसे आ रहे हैं। मनी का नाम आते ही उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे आंखों में साफ दिख रहा हो मनी। फिर स्वान बोला, लेकिन हाँ, जैसा सांगिल ने कहा, अब बात उससे कहीं आगे की है। ये पहली बार है जब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी चीज में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ। स्वान ने ब्राइट स्माइल के साथ एक्साइटेड होकर सांगिल की तरफ देखा और बोला, खुद का ये साइड डिस्कवर करना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बच्चे की एंथुजियाज्म देखकर सांगिल को भी गर्व महसूस हुआ। उसने कहा, अगर एक्टिंग में तुम्हें इसी में जॉय मिलती है तो मुझे तुम्हारी और हेल्प करनी चाहिए। कंपनी पहुंचते ही उसने देखा कि उनियो दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है और रो रहा है। वो आकर बोला, आर यू ओके? क्या अब ठीक लग रहा है? लगता था उसे स्वान की हेल्थ को लेकर बहुत फिक्र थी। उनियो ने आंसू बहाते हुए बताया कि जब वो नहीं था तो वो कितनी बार उसका इंतजार करता था और कैसे उसने उसकी गैर मौजूदगी में भी अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश की। तो जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें अब थकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सोचने की स्पीड और बढ़ेगी। स्वान ने लड़के के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे आज की शूटिंग के लिए पूरी एनर्जी मिल गई है। असिस्टेंट ने भी कहा कि उनियो ने आज बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये हैयुन का लास्ट सीन था। ये सुनकर स्वान सोच में पड़ गया। हैयुन का लास्ट सीन? स्क्रिप्ट के हिसाब से ये सीन ऐसा था जहां छोटी बहन को नींद आ रही होती है और बड़ा भाई उसे सुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक उनके घर में, जो उन्हें सबसे सेफ लगता था, एक मॉन्स्टर आ जाता है। ये सीन काफी मुश्किल था, क्योंकि इसमें बहुत प्रिसाइज तरीके से भागना पड़ता है, क्योंकि मॉन्स्टर को बाद में सीजी से डाला जाएगा। छोटी बहन को बचाने के लिए मेन कैरेक्टर को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सबसे बड़ा एलिमेंट है फियर। चाहे मॉन्स्टर कितना भी पावरफुल हो और हालात कितने भी टफ हों, इस आखिरी मोमेंट में एक ब्रेव बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को किसी भी कीमत पर बचाएगा। उसे फियर्सली लड़ना होगा। कैमरा बंद होने के बाद सभी ने उसे बहुत तारीफ की और वो वाकई एक स्टार की तरह चमक रहा था। सीन के सक्सेसफुल फिल्मिंग के बाद सभी ने मिलकर एक पार्टी की और बहुत एंजॉय किया। डायरेक्टर जे ही उसके पास बैठी और खूब तारीफ की, तुम बहुत डिलिजेंट रहे हो, इसलिए एंड में तुम्हारा काम बहुत अच्छा रहा। सुआन ने पोलाइटली कहा, नॉट एट ऑल डायरेक्टर, मुझे सच में बहुत मजा आया। डायरेक्टर ने कहा, गुड लक विद द रिमेनिंग सीन्स, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हैयुन को इतनी अटेंशन मिलेगी। थैंक यू, रिजल्ट का इंतजार रहेगा और अब थोड़ा रेस्ट कर लो, डबिंग सेशन में मिलते हैं। सुआन ने चीयरफुल थैंक यू कहते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। फिर दोनों ने पार्टी एंजॉय की। तभी डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए कोई प्लान है? सुआन फिलहाल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहता था। दोनों खाते रहे। फिर डायरेक्टर ने फिर पूछा, लेकिन तुम साल में 1-2 प्रोजेक्ट तो करोगे ना? सुआन ने कहा, आई थिंक कम से कम एक प्रोजेक्ट तो करूंगा ही। डायरेक्टर वापस खाने में बिजी हो गई, लेकिन सुआन को थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग हुई। उसने पूछा, आप मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में इतना क्यों पूछ रही हैं? डायरेक्टर जे ही ने फ्रैंकली कहा, एक्चुअली अभी वो सिर्फ डिजाइन स्टेज में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मेन लीड बनो। एक फेमस डायरेक्टर जैसे जे ही से ऐसा इनविटेशन मिलना थोड़ा सरप्राइजिंग था और अंदर से बहुत खुशी भी हो रही थी। ये सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसे सुआन मिस नहीं कर सकता था। एक्साइटेड होकर सुआन ने कहा, आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द डायरेक्टर्स नेक्स्ट प्रोजेक्ट और फ्यूचर में भी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक कोई बोल पड़ा, ये तो किसी कन्फेशन की तरह लग रहा है। फिर उसने डायरेक्टर से कहा, क्या आप इसे थोड़ा ज्यादा फेवर नहीं कर रही? आपको हमारी टेबल पर भी आना है, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। डायरेक्टर जे ही ने हल्की साई लेते हुए कहा, ओके आई नो। लेकिन जब वो उठी तो जाते जाते भी सुआन की तरफ देखा और इशारा किया कि वो बाद में कॉल करेंगी।
सुआन ने खुशी से मुस्कुराकर जवाब दिया। डायरेक्टर की तरफ से आया कोलैबोरेशन कॉल। उस कंसील से मिलना और खुद के उस नए हिस्से को देखना जो एक्टिंग में इस कदर डूब जाता है कि सब कुछ भूल जाता है, ये सब किसी ड्रीम जैसे लग रहा था। हाँ, आने वाले बदलाव शायद जिंदगी को थोड़ा मुश्किल बनाएं। कम से कम आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं सच में इस आर्टिस्टिक जॉय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। अगले दिन की शुरुआत एकदम फ्रेश और एक्सिलरेटिंग एनर्जी के साथ हुई। हर जगह उसी फिल्म के बारे में बात हो रही थी जिसमें सुआन ने एक्ट किया था। हर प्लेटफॉर्म पर उसकी फिल्म के पोस्टर्स और खबरें दिख रही थीं। आई विल प्रोटेक्ट यू मॉन्स्टर फिल्म का पोस्टर बहुत बड़ा था जो कंपनी की दीवार पर टंगा हुआ था। इतना बड़ा कि लोगों को देखकर सुआन की फेम पर हैरानी हो रही थी। जब उसके पेरेंट्स ने अपने बेटे की इतनी फेम के पोस्टर्स देखे तो वो सुआन से भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उसकी माँ तो इतनी प्राउड थी कि आंखों में चमक आ गई। जब पिछले साल शूटिंग के दौरान सुआन को चोट लगी थी तो उसका दिल बहुत दुखा था। उसके पापा ने भी बीच में कहा, हाँ मुझे भी डर लग रहा था कि फिर से उसे कहीं चोट ना लग जाए, लेकिन उसने पूरी फिल्म पूरी की और उसके बाद एड्स भी शूट किए। ऐसे में किसी भी पेरेंट को प्राउड तो फील होगा ही। उन्होंने प्यार से सुआन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, हमारा बेटा तो कमाल है। सुआन जानता था कि उसके पेरेंट्स इतने खुश देखकर वो खुद की बहुत प्राउड फील कर रहा है। फिर सुआन थोड़ा झुककर प्रेसिडेंट ची मिन को थैंक यू बोला जिन्होंने उसे इतना सपोर्ट किया था। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे एक स्मार्टफोन मिला ऐड के लिए। प्रेसिडेंट ने कहा था कि मेरी इमेज जो हर लिमिटेशन को पार कर जाए उस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सब मेरे ऑफेंसिव एक्टिंग के लिए प्रेसिडेंट की स्ट्रॉन्ग तारीफ और एनकरेजमेंट की वजह से है। ची मिन मुस्कुराए और मुड़ते हुए बोले, ये सब सुनकर दिल को टच करता है। सेंजील ने थोड़ा मजाक में कहा, लेकिन अब आगे से ऐसे डेंजरस तरीके से शूट मत करना, ओके? सुआन थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ बोला, हाँ, मैंने तो पूरा साल उन आफ्टर इफेक्ट्स के साथ स्ट्रगल किया। मेरी कमर अब भी दुखती है और एंकल अभी भी थोड़ा स्प्रेन्ड है। ची मिन ने हंसते हुए सोचा, ये 9 साल का बच्चा किसी बुजुर्ग जैसा बिहेव कर रहा है। आखिरकार वो दिन भी आ गया, फिल्म मॉन्स्टर का प्रीमियर डे। फैंस बहुत एक्साइटेड थे। कई लोग पोस्टर के सामने सेल्फीज ले रहे थे। एक लड़की ने देखा कि उसकी फ्रेंड के पास वही फोन है जिसके लिए सुआन ने मॉडलिंग की थी, तो वो बहुत एक्साइटेड और सरप्राइज हो गई। दूसरी फ्रेंड ने कहा, मेरी माँ ने मुझे ये रिवॉर्ड में दिलाया जब मैंने फाइनल ईयर में इम्प्रूवमेंट दिखाई। अमेजिंग, मैं तो आज प्रीमियर में ढेर सारी पिक्चर्स लेने वाली हूँ। फिर प्रीमियर शुरू हुआ। फिल्म की ओपनिंग में दिखाया गया कि एक मर्डरर कोई पॉइजन बना रहा है जिससे एक डरावना मॉन्स्टर तैयार होता है। मेन कैरेक्टर और उसकी छोटी बहन एक लेक के पास डक्स को देखते हुए बहुत खुश थे। तभी अचानक कुछ डरावना आया और उन पर हमला कर दिया। बड़े भाई ने देखा कि लेक में वो डक्स जिस मॉन्स्टर ने अटैक किया वो कितना पैनिक वाला मोमेंट था। अजीब सी शक्ल वाला वो मॉन्स्टर अचानक डक को उठाकर ले गया और गायब हो गया। उसने पुलिस को जाकर रिपोर्ट की, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। बस इतना कहा, तुमने शायद कोई भूखा कुत्ता देख लिया होगा। पुलिस स्टेशन कोई कुत्ते पकड़ने की जगह नहीं है किड। कोई भी उस बड़े भाई की बात पर यकीन नहीं कर रहा था और तब से उस भाई बहन की जिंदगी में ट्रेजेडी लगातार चलती रही। ऐसा लग रहा था कि 2 मासूम बच्चों की जिंदगी में एक दुखद कहानी धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है। उनके पेरेंट्स आपस में बिल्कुल नहीं बनते थे और उन 2 सिबलिंग्स को बड़ों की कर्सेस और स्कोल्डिंग के साथ वो हॉन्टिंग समय सहना पड़ा। जिंदगी बिल्कुल भी पीसफुल नहीं थी। बस बड़ा ब्रदर ही था जो अपनी यंगर सिस्टर की केयर करता और उसे प्रोटेक्ट करता। लेकिन अब उन दोनों के जख्मों को हील कौन करेगा? छोटी बहन को तो अपने भाई से लव और सेफ्टी मिल सकती है, लेकिन उस बेचारे बड़े भाई को कौन प्रोटेक्ट करेगा? उन्हें अपने पेरेंट्स से न लव मिला न खाना। बारिश वाली रात में एक मोल्डी सीलन भरा हाउस और 2 छोटे ब्रोकन हार्ट्स। छोटी बहन बहुत हंग्री थी, उसका पेट ग्राउल कर रहा था। बड़ा भाई बस इतना कर सका कि एक बोल नूडल्स बना दे। छोटी बहन शायद भूख से ही सो गई थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? अडल्ट्स की कोल्डनेस ने पूरे सिचुएशन को होपलेस बना दिया था। फिर भी बड़ा भाई उसकी केयर करता रहा। एक ऑलरेडी मुश्किल लाइफ और भी ट्रैजिक हो गई जब उसने कुछ स्कैरी देखा। वही मॉन्स्टर जो दोपहर को लेक साइड पर दिखा था वो अब घर में क्यों आ गया? बड़ा भाई भले ही यंग था लेकिन बहुत स्मार्ट था। उसने फौरन कबर्ड का दरवाजा बंद कर दिया ताकि उसकी सिस्टर सेफ रहे। फिर उसने किचन के पास रखी रोप उठाई और डोर को कसकर बांध दिया ताकि लिटिल गर्ल बाहर न जाए और उस स्कैरी चीज से दूर रहे। वो सच में सामने आ चुका था। वो बड़ा और डरावना क्रीचर कमरे के अंदर झांक रहा था। एक छोटे बच्चे के लिए क्या कर पाना पॉसिबल था? डर से कांपते हुए भी वो ब्रेव भाई जो भी हाथ लगा उठा लाया ताकि अपनी इनोसेंट सिस्टर की रक्षा कर सके। वो उसे जरूर बचाएगा। वो सीन जो पूरी तरह ब्लड की स्मेल से भरा था लोगों को डर और शौक से भर देता है। क्या वो मॉन्स्टर को हरा पाएगा या वो खुद ही उसका शिकार बन जाएगा? नीचे फिल्म देख रहे 2 दोस्त स्टंट थे। उनकी
आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की। ये मूवी तो बहुत बड़ी हिट होगी, मेरे पूरे बॉडी पर गूज़बम्प्स हैं। मेरे भी, खासकर सुवन की एक्टिंग तो बेमिसाल थी। फिल्म तो बेहतरीन थी ही, लेकिन सुवन ने जो हायून का कैरेक्टर निभाया वो तो और भी हार्ट टचिंग था। हाँ, वो सिर्फ शुरुआत में दिखा, लेकिन फिर भी इतनी डीप छाप छोड़ गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सुवन का फ़ैन हूँ। आज प्रीमियर था, इसलिए एक Q&A सेशन रखा गया था। MC ने कहा, प्लीज़ उस ब्लू शर्ट वाले जेंटलमैन को इनवाइट करें क्वेश्चन पूछने के लिए। उस आदमी ने कन्फेस किया, मैं डायरेक्टर जे का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इस मूवी का मॉन्स्टर इतना स्कैरी था कि मेरी टांगें कांप रही थीं। सच कहूँ तो अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। मुझे अभी बाथरूम जाना है। ये सुनकर पूरी ऑडियंस हंसने लगी। एक्टर्स की जेन्युइन एक्टिंग ने रोल्स को और भी जिंदा कर दिया और पूरी फिल्म को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बना दिया। ऑडियंस ने पूरी तरह अग्री किया। किसी ने पूछा, मैंने सुना है कि एक एक्टर ने ट्रॉमा वाले कैरेक्टर के लिए रियल इमोशंस फील किए। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय डायरेक्टर को कैसा लगा। ये सुनते ही डायरेक्टर और सुवन दोनों थोड़े स्टंट रह गए। डायरेक्टर बोले, ये एक एक्सक्यूज जैसा लग सकता है, लेकिन जब सुवन गिरा था तब मैंने कट बोलने का इरादा किया था, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई थी। उसने अपनी छोटी बहन को बचाया, इसी वजह से उसका हाथ घायल हो गया। उस समय हालात बहुत अचानक और डरावने हो गए थे। सब लोग घबरा गए थे, इसलिए डायरेक्टर ने जोर से कट बोला, लेकिन सुवन ने फिर भी अपना एक्टिंग करना नहीं छोड़ा। उसके चेहरे पर पूरा भरोसा था, वो अपने रोल में पूरी तरह डूब चुका था। डायरेक्टर ने जब ये देखा तो वो खुद भी रुक नहीं पाई। आसपास के लोग कहने लगे, डायरेक्टर पहले इलाज करवाइए, लेकिन डायरेक्टर ने देखा कि वो लड़का इलाज के लिए नहीं कह रहा था। वो अपने किरदार को इतने अच्छे से निभा रहा था कि पीछे से आ रहे डरावने मॉन्स्टर को जानते हुए भी वो एक्टिंग करता रहा जब तक सीन पूरा नहीं हो गया। डायरेक्टर को बुरा लगा कि उसने सुवन पर इतना बोझ डाल दिया, लेकिन साथ ही उसे ये देखकर खुशी भी हुई कि सुवन ने बहुत ही सच्चे मन से फिल्म पूरी की। फिर जेही ने सबकी तरफ मुड़कर सुवन की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे सुवन के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हमारे आगे के प्रोजेक्ट्स में भी हमारे साथ काम करे। और ये बात सुवन, उसके परिवार और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके बाद जैसे ही सवाल पूछने की बारी आई, सबने हाथ उठाए। एक लड़की ने जोर से आवाज लगाई क्योंकि वो अपने पसंदीदा एक्टर से सामने से बात करना चाहती थी। वो थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, मैं सुवन की बहुत बड़ी फैन हूँ। ये सुनकर सुवन को याद आया कि वो लड़की कॉफी ट्रक वाले इवेंट पर भी आई थी। ये देखकर दोनों लड़कियां बहुत खुश हो गईं कि सुवन ने उन्हें पहचाना। उन्होंने कहा, सुवन इतना क्यूट, स्मार्ट और परफेक्ट कैसे हो सकता है, हम हमेशा उसकी फैंस रहेंगे। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।